विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई। अरकान असेंबली आपस में लड़ पड़े। बात करने का मौका ना मिलने पर अरकान असेंबली में हाथापाई। मार्शल ने आकर बीच बचाव कराया। हंगामा आराई करने वाले 3 अफराद गिरफ्तार। और स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूं कि अगर तुमने इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए हम तुम्हारे पे दावा बोलेंगे। इसने वज़ीर आला की सरकारी गाड़ी को तोड़ा, अली अमीन का नहीं तोड़ा। ये सूबे का वज़ीर आला है इस वक्त। इसने इस सूबे पे हमला किया है। अगर ये विफाक सूबे पे हमला करने वाले को रखती है, मतलब है कि ये हमला विफाक ने किया है हमारे ऊपर। जो भी हमें मुनाफिक है अपनी पार्टी के साथ, नजरिए के साथ, इमरान खान के साथ, मैं बरमला कह रहा हूं, ये अल्लाह के नाम में कलमे लिखे हुए हैं। यहाँ पर अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला उसके खानदान को गर्क करे। अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को आईजी इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग। आईजी को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। अली अमीन गंडापुर की धमकी। आईजी ने सूबे के वजीर आला पर हमला किया है। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम दहशतगर्द हों। केपी हाउस में पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। केपी हाउस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलकर रकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। केपी हाउस से निकला तो मेरे पास मोबाइल था, ना जेब में पैसे। जो भी बानी पीटीआई से मुनाफिकत करे अल्लाह उसके खानदान को गर्क करे। बानी पीटीआई ने कहा कि फौज से लड़ाई है ना फौज मुखालिफ एजेंडा। गिरती हुई दीवार को एक और धक्का हम देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का केपी असेंबली में इजहार ख्याल। अली अमीन की फ्लॉप स्टोरी पर उसके अपने लोग यकीन नहीं कर रहे। गैंग ऑफ काला चोर का चेला पार्टी कारकुनान में मजलूम बच्चा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में जलते आपका लीडर अडयाला जेल में पहुंच गया। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, इससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हर हफ्ते पंजाब और वफाक पर चढ़ाई करने की बजाय अपने सूबे की आवाम पर रहम खाएं। अगर सूबा चलाने के काबिल नहीं है तो पख्तूनख्वा की जान छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर तनकीदी वार। जस्टिस फायज़ ईसा साहब के दौर में ये पहली दफ़ा हुआ कि जैसे सदर ज़रदारी ने अपना इख्तियार पार्लियामान को डिवॉल्व किया, तो चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफ़ा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है। रिवर्स कर दिया ना सर, कि ये पार्लियामेंट की मैंने we'll get on to that. I didn't reverse anything, but I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक राय चाहती है। अदलिया ऐसा इदारा है जो दूसरे इदारों की हद में जाकर काम कर सकता है। अदलिया दूसरों को कहती है कि हमारे इदारे में मुदाखलत ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की इज्जत करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतमाद नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे वज़ीर आज़म बनाने की मुतादिद बार पेशकश हो चुकी। वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऑप्शन थे, मगर हमने तजवीज़ को नहीं माना। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने मसवदे में इस नौयत की कोई तजवीज़ नहीं दी। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। प्रोग्राम आज रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। इज इट ट्रू कि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप प्रॉमिस की गई है इफ यू पुश दिस थ्रू एंड हेल्प इन? नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टरशिप, मेरे साथ प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद बहुत दफ़े हुए हैं, लेकिन किसी इस कॉन्टेक्स्ट में कभी बात नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से ऐसे ऑप्शंस मौजूद थे हुकूमत साजी के वक्त कि हम जैसे ये फार्मूलाज बनाते रहे हैं माजी में कि 2 साल
किसी का और 9 साल किसी और का, लेकिन हमने अपने तरफ से इस प्रपोज़ल को ना तब माना और ना हम आज इसको परस्यू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फ़लस्तीन और लबनान के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम करने की मंजूरी। माहीगीरी के शोबे में सब्सिडीज़ के माहदे की तौसीक। गवादर और शंघाई बंदरगाहों को सिस्टर पोर्ट्स की हैसियत देने के माहदे की मंजूरी। शहबाज शरीफ की ई ऑफिस के नफाज में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गज़ा और फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजने की पेशरफ्त पर इजलास। फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमें बहैसियत कौम मुतहर्रिक होना पड़ेगा। गज़ा से ज़्यादा तलबा को पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात फराहम की जाएं। वज़ीर आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाजार बंद करवा देंगे, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बड़ी मेहनत करके हम इस लेवल पे हम लेकर आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि इस मुआशी इस्तेहकाम के बेसिस पे हम इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकें। जो पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बतदरीज नीचे आएगा। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ता चले तो मईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए। एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासिर हुए। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए। मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में शरह सूद में मजीद कमी आएगी। महंगाई में भी कमी होगी। अगले साल महंगाई की शरह 6% पर आ जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ख़ुसूसी गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ मान ली। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसव्वदा JUIFA से शेयर करेगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और इसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुताल्लिक तरमीम लाई जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मलीर मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलत फराहम करने के शुबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट के इतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। PTM का राब्ता TTA के साथ, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी उनके मुकम्मल रवाबित हैं। PTM को कुलअदम तंजीम डिक्लेयर किया जाए, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और उसको बैन किया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अब अलाउड नहीं है। अफगान बाशिंदों के साथ मिल के पाकिस्तान की बेसिस पे हमला करेंगे, पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे बेसिस के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। तमाम शवाहिद सामने आने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई। PTM को किसी भी तरह का ताउन फराहम करना ममनू है। ये सबक तहरीक इंसाफ के लिए भी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अभी भी वक्त है, कौमी धारे में वापस आएँ। फ़लस्तीन पर APC में तमाम जमातें शरीक हुई। तहरीक इंतशार ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की अहम गुफ्तगू।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन व आराइश की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। अहम शाहराहों के अतराफ दीदा ज़ेब सजावट की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। वजीर दाखिला की हिदायत। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मुश्किल हालात में मदद की। किंग सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तान के अवाम के लिए अहमियत के हामिल हैं। IMF प्रोग्राम में सऊदी हुकूमत के ताउन पर शुक्रगुजार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तकरीब से खिताब। KP हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है। आइन में तब्दीलियां हो रही हैं, इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इकदाम कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डी चौक का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। KP हाउस को सील किया गया, ये सूबे के अवाम की बेइज्जती है। आइनी तरामीम में जो चीज़ें हो रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसा इक़दाम कर रहा है। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तस्दीक की गई। KP हाउस पर हमला आइन पर हमला है। बुनियादी आइनी हुकूक को ख़त्म करने की तरमीम लाई जा रही है। हम अपनी आइनी जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का एहतजाजी हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। PTI बड़े शहरों के बजाय ज़िले सतह पर एहतजाज करेगी। PTI रहनुमा असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। बानी PTI अली अमीन गंडापुर आजम सवाती पर एक और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। FIR में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन भी नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत, अगवा, इक़दाम कत्ल, सरकारी असलहा छीनने समेत दीगर दिफात शामिल। वफाकी पुलिस के PTI के आदत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 हो गई। मुकदमात 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक दर्ज किए गए। थाना कोहसार में 4, सेक्रेटेरिएट 3, थाना नून और आपारा में 2 मुकदमात दर्ज। मागला, I9 और कराची कंपनी में 1 FIR का इंदराज। पुलिस और जिला इंतजामिया ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी।